जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फॉर्म नंबर थ्री आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म को कैसे भरते हैं। जो 5 साल से 18 साल तक हैं उसके लिए फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि आपको आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना है, यानी कुछ सुधार करवाना है या कुछ गलत है तो आप उसको सही करवाना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को आपको भरना होगा ताकि आपको काम हो जाए। पहले कुछ अलग टाइप का फॉर्म आता था लेकिन अब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन सारा का सारा चीज़ वही है इसमें, बस आप देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है वर्क में पर्पज। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति नया आधार कार्ड बनाना चाहता है तो वो एनरोलमेंट में टिक मारेगा। ठीक है, टिक मारेगा। यदि अगर कोई व्यक्ति कोई अपडेट करवाना चाहता है, यानी कोई सुधार कराना चाहता है, तो अपडेट मारेगा। जैसे मैं फिलहाल अपडेट करवाना चाहता हूँ कुछ, ठीक है, तो मैंने अपडेट में टिक मारा हूँ। उसके बाद है यहाँ पर दूसरा में रेजिडेंट स्टेटस, इसमें आप रेजिडेंट इंडियन में टिक मार लीजिएगा। उसमें आता है 3 नंबर ए में, यानी आपका जो नाम है वो नाम लिख दीजिएगा। ध्यान समझिएगा, आपका जो भी नाम, यानी आप जो भी इसमें भरेंगे ना, सारा का सारा चीज़ कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर क्या है ना कि अगर आप इसके बाद 3 नंबर को आप थोड़ा ध्यान रखिए, डायरेक्ट आप 7 नंबर में आ जाइए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, फॉर अपडेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी आप क्या चेंज करवाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल। मैं फिलहाल मोबाइल नंबर चेंज करने वाला हूँ तो मैं इसमें टिक मारा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर है ईमेल, उसके बाद है अपडेट ऑफ पीओआई एंड पीओए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप इसमें कई ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रहेगा, मैं किसी का पर्सनल इसमें नहीं भर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ होता है, किसी का पर्सनल डिटेल आप भर के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे कि अगर आप नाम चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि किसी का नाम क्या होता है कि कुमार रहता है और कुमार वो देना नहीं चाहता है, या सिंह होता है या झा होता है, कोई भी कास्ट हो तो वो चेंज करना चाहता है, तो आप यहाँ पर जो चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आप यहाँ पर अगर नेम चेंज करना चाहते हैं तो उसमें टिक मारेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर में देखिए, जो भी आपको चेंज करना चाहता है आप जेंडर में, तो वो आप टिक मार लीजिएगा। अगर मेल है तो मेल में मारेंगे, फीमेल है तो फीमेल में। उसके बाद अगर आप डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पर इस तरह लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ में जो है वो आप भर दीजिएगा। ठीक है, अगर एज में कोई दिक्कत है तो एज आप भर दीजिएगा। किसी का एज कुछ और आता है, आधार कार्ड में कुछ और हो जाता है, तो आप जो सही करवाना चाहते हैं वो सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर है डी में ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास ईमेल है, ईमेल आईडी कार्ड यानी ईमेल जिसे कहते हैं हम लोग, ईमेल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद मोबाइल नंबर, यानी जो मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं या लिंक करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में ध्यान समझिएगा, इसमें आप किसका डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। अगर यदि आप किसी बच्चे का ये फॉर्म भर रहे हैं तो उस बच्चे का डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, या उस बच्चे का जो है कन्फर्म बाय हेड फैमिली, यानी उसका गार्जियन है, उसका आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। अगर उस बच्चे का डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें टिक मारेंगे। अगर उसके फैमिली का डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कन्फर्मेशन बाय हेड पर इस पर टिक मारेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे ये बात। ठीक है, उसके बाद आता है 5वां नंबर में, ए में है तो आता है एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस में आपका यहाँ पर देखिए 5वां नंबर में है, अगर आपके परिवार का कोई भी मुखिया है या अपने गार्जियन का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसमें अगर आप कोई एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट। ठीक है, जो आपको पता है तो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क जो आपके एरिया का नाम है, जहाँ पर लैंड आपका ज़मीन है, उस एरिया का क्या नाम है या किस नाम से फेमस है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि कोई बजरंगबली मंदिर, राम मंदिर, काली मंदिर, कुछ भी हो तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद विलेज या टाउन या सिटी उसका नाम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका वो डाल सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में जो रहते हैं उसका नाम डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस का नाम डाल सकते हैं,
वार्ड नंबर डाल दीजिएगा, एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आप जिस राज्य में रहते हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी हो आप इसमें भर दीजिएगा। आप यूपी से हैं तो यूपी लिख देंगे, बिहार से हैं तो बिहार से लिख देंगे। उसके बाद पिन कोड नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। उसको भरने के बाद आपको यहाँ पता है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स परसेंटेड, ठीक है, बी में है। उसके बाद पहला नंबर में है आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, यानी आप क्या देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले देंगे वोटर ID कार्ड आपके पास जो हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ नंबर 2 में प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें मैं पैन कार्ड देना चाहता हूँ तो मैं पैन कार्ड लिख दिया हूँ 2 डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर में आ जाना है आपको। छठा नंबर में है, देखिए छठा नंबर में वो व्यक्ति भरता है जो इनरोलमेंट में भरता है, ध्यान समझिएगा। छठा में वो व्यक्ति भरेगा जो इनरोलमेंट में जो नया आधार कार्ड बनेगा वही भरता है इसमें, ठीक है, छठा नंबर में, ठीक है। अगर आप अपडेट में भर रहे हैं तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में आ जाना है। नीचे में आ जाने के बाद आप यहाँ पर साइन कर देंगे, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ HOB लिखा है, आप यहाँ पर साइन कर देंगे। कौन करेगा? जो आपका ये आपके पेरेंट्स हैं या जिसके साथ रिलेशनशिप है वो यहाँ पर साइन करें। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हूँ ना, फॉर HOF बेस्ड इनरोलमेंट और अपडेट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नाम, नेम में फादर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस विथ चाइल्ड, यानी बच्चे का जिस बच्चे का अगर भरेंगे आप तो उसके बच्चे के साथ किस मतलब क्या रिलेशनशिप है, मदर का है या फादर का है या लीगल है, ठीक है, गार्जियन है, किसी में डाल सकते हैं। अगर फादर है तो फादर मारेंगे, मदर है तो मदर में, अगर इन दोनों में से कोई नहीं तो आप किसी गार्जियन का नाम देकर टिक मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका नाम यहाँ पर, गार्जियन का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में आ जाना है, नीचे में 7 नंबर में आ जाना है। मैंने 7 नंबर आपको बता दिया था, ठीक है, 7 नंबर बता दिया था। और नीचे में आ जाना है आपको। नीचे में आ जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेगा सिग्नेचर ऑफ वेरीफाई, यहाँ पर करवा लेंगे। जो वेरीफाई करेगा आपका, चाहे आप मुखिया से करवाएं या सरपंच से करवाएं, उससे सिग्नेचर करवा लेंगे और उसका नाम यहाँ पर लिखवा लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन ऑफ मदर या फादर ऑफ लॉफुल गार्जियन, यानी आपका मदर है या फादर कोई भी साइन करता है तो आप उसका साइन करवा लेंगे। ध्यान रखिएगा, वो अगर कैसे साइन करते हैं वैसे साइन करवाएंगे। उसके बाद नेम ऑफ सिग्नेचरी, जो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा उसी का नाम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिस तारीख को आप इस फॉर्म को जमा करेंगे उस तारीख का डेट यहाँ पर डाल देना है और उसका टाइम भी यहाँ पर नीचे में डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ 10/9/2024, उसके बाद नीचे में टाइम लिख दिया हूँ 10:50 में, तो वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।